आराम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कितना अलग? थोड़ी सी बस आपकी स्वप्न है वो पूछो। हिंदू राष्ट्र के। हिंदू राष्ट्र कब तक, मतलब कि कब तक होगा? ये तो भारत तो राम का राज्य है ना, तो हम कुछ दिन पहले हंस क्यों रहे हो? कुछ दिन पहले शंकराचार्य जगत गुरु, जो पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास, उनके पास गए थे इंटरव्यू लेने के लिए। हम मीडिया में थोड़ा काम करते हैं, तो वो बोले कि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये तो राम का राज्य है, वो घोषित क्यों नहीं हो सकता? घोषित तो होना चाहिए। जैसे बहुत दुनिया में, पूरे दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र तो पूरी दुनिया में नहीं है एक भी। घोषित होने में क्या दिक्कत है? वही घोषित होने में कुछ सेक्युलर हिंदुओं को दिक्कत है। ठीक है, उत्तर सुनो। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है, लेकिन जब 3/3 हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर के दृढ़ता पूर्वक बैठ जाएं। अब प्रश्न उठा कि कब तक होगा? राम मंदिर 500 साल लग गए राम मंदिर पर। राम मंदिर बना तो उसी प्रकार अगर आज क्रांति खड़ी की जाएगी तो भले ही हमारे जीते जी हिंदू राष्ट्र ना हो, पर कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जो भारत को हिंदू राष्ट्र बना के जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में ईसाई, पादरी, यहूदी, मुसलमान, जितने भी कल्चर के लोग हैं, इनमें सबसे ज्यादा बुजदिल और कायर है तो वो हिंदू है। सबसे ज्यादा कोई डरपोक है तो हिंदू है। हिंदू राष्ट्र होना बहुत जरूरी भी है गुरुजी। बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान को बचाना है तो हिंदू रहने चाहिए। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान। अब जब हिंदू ही नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान काएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। कालांतर में हमको जल्दी ही संकेत लग रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और एक बात गुरुजी, और एक बात वो जो हंसती थी दोनों, उनकी मीडिया में खबर जरूर छापना। छोटी मोटी मीडिया में काम करती हूँ, इतनी बड़ी नहीं। तो वे उतने बड़े लायक हैं। और एक बात गुरुजी, आपको लोग, और एक बात गुरुजी, और एक बात, आपको लोग बाबा क्यों बुलाते हैं? थोड़ी ना आप थोड़ी बाबा की तरह दिखते हैं। जो लोग बुलाते हैं ना, उन लोगों को थोड़ा ध्यान भी होना चाहिए। बाबा की तरह थोड़ी ना दिखते हैं गुरुजी। पंडित जी बुलाओ, शास्त्री जी बुलाओ, गुरु जी बुलाओ। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं वो बाबा बुलाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तुम कल उनकी लिस्ट बताओ हमें। यहाँ वालों को तो हम ठिकाने लगा देंगे, क्योंकि ये हॉल के अंदर है। हाँ, बाबा क्यों? और एक बात गुरुजी, अरे इसका उत्तर पूरी में एक आश्रम बना लीजिए आप। पुरी में? बहुत सही प्रश्न। ठीक है, सुनो। बागेश्वर बाबा जो है हमारा नाम नहीं है, बालाजी का नाम है। तो जैसे कई बार मास्टर के नाम से मास्टरनी का पहचान होती ना, कोई मास्टर होवे तो उसकी पत्नी को क्या कहते हैं? मास्टरनी। और कोई डॉक्टर हो, पत्नी को क्या कहते? भला ही वो 2 कक्षा ना पढ़ी हो। इंजेक्शन तो दूर की बात है, पैरासीटामोल की स्पेलिंग ना जाना तो, पर डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं कहते हैं, पंडित की पत्नी को पंडितायन कहते हैं। वैसे ही इनका नाम बागेश्वर बाबा है, तो इनके चक्कर में लोग हमें भी बाबा कह देते हैं, क्योंकि हम इनके हैं, ये कारण है।
लेकिन ये आपने जो आवाज उठाई, हमारी प्रार्थना है, बहुत गजब की आवाज उठाई। बाबा नाम से हम भी बहुत चिढ़ते हैं, परेशान है। ये बाबा नाम से 28 साल गुजर गए, ब्याह तक नहीं हो रहा हुआ। जब वापस आए तो राजा ने देखा आज तो भगवान के कपड़ा फटे हैं, तो पुजारी जी से पूछा ये कपड़े कहाँ फट गए? तो पुजारी जी बोले नहीं से पूछो, जेई नौटंकी करते हैं सब, हम क्या बताएं, बड़े नटखट हैं, जेई नौटंकी करते रहते हैं, अब हम तो कुछ कह नहीं सकते। तो उन्हीं से पूछा कि आप बताओ ये कपड़ा कहाँ फाड़ा है? ठाकुर जी बोले सही सही बतावें। हाँ, बोले हमें गीत गोविंद बड़ा प्रिय है, और यहाँ एक मालिनी की लड़की है, बड़ा सास्वर सहित गीत गोविंद जी को गाती हैं। और बोले जब वो अपने मुंह से निश्चल भाव से धीरे समीरे, इस भाव के साथ यमुना तीरे वाली पंक्ति को गाती है, तब हमारा मन पर रह नहीं पाता। हम जगन्नाथ जी कहते हैं कि हम मंदिर छोड़ के उसके पीछे हो लेते हैं। और आज वो इतनी बाबरी थी कि कांटों में चलती रही, तो हम भी कांटों में चलते रहे। राजा बोले इतना ही शौक है तो हमें बता देते, हम यहीं बुलवा लेते उसको। राजा तो राजा, पालकी भेजी, इधर आओ। तो लड़की भी बड़ी डरी सहमी, क्या बात है महाराज? बोले कोई बात आत नहीं है, अब आज के बाद तुमको प्रतिदिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी को गीत गोविंद सुनाने की सेवा करनी है। ये गीत गोविंद की रचना भक्त कविराज परम भागवत श्री ठाकुर जी के प्रिय सम्राट श्री जयदेव जी महाराज जी ने की। आहा, जब आप रचना कर रहे थे तो एक पंक्ति नहीं पूरी कर पाए, भाव में इतने डूब गए। तो पत्नी से कहा कि ये पोथी ग्रंथ रखो, हम नहाने जा रहे। नहाने चले गए, पर गीत गोविंद की रचना ठाकुर जी से नहीं रहा गया। इतना सुंदर भाव है, पर ये पूरी कर नहीं पाएंगे, ये भाव में डूब जाएंगे। तो तत्क्षण जो है ठाकुर जी जयदेव जी का रूप बना के आए। पद्मावती से बोले, पत्नी का नाम पद्मावती था, बोले इधर आओ। जी महाराज, आज आप जल्दी स्नान करके आ गए? हाँ, बोले इसलिए हम जल्दी आ गए, वो पद पूरा नहीं कर पाए, जरा पोथी तो उठाओ। तो ठाकुर जी जयदेव जी बन करके आए और पूरी रचना उन्होंने करी। तो पत्नी पद्मावती थाली लगा के आई, बोले अब आप आ गई हो, भोजन और पालो, लाओ। भोजन पा लिया ठाकुर जी ने और चले गए। ठाकुर जी लगा के अब आने वाले हैं जयदेव जी, और जयदेव जी स्नान कर रहे थे। स्नान करके जैसे ही जयदेव जी आए तो पत्नी भोजन कर रही थी। तो जयदेव जी बोले आज क्या बात है, हमसे पहले ही तुमने भोजन कर ले? पत्नी बोली महाराज कैसी बात करत हो, आप ठीक तो हो, तबीयत ठीक है आपकी? अभी अभी तो आपने भोजन करो, आपने भोजन करो, सो हम भोजन करने लगे। जयदेव जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, हम तो अभी डुबकी लगा के आ रहे, हम अभी स्नान करके आ रहे हैं, स्नान तक नहीं हम कर पाए हो, तुम कह रही कि हम जो है प्रसाद पा गए। बोले महाराज कैसी बात कर रहे? अरे देखो, आपने पोथी में पूरी पद की रचना की, तब जाकर के तो भाई आपने भोजन करे, लाओ। और जब पोथी खोल के देखी और पद की रचना देखी, रोम रोम खड़े हो गए जयदेव जी के। तुरंत हाथ जोड़ करके पद्मावती से बोले अरे तू बड़ी भाग्यशाली है, बड़ी भाग्यनी है, स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु आज अपने घर आए हुए थे। धन्य है श्री जयदेव जी महाराज परम भागवत, धन्य है आपकी भक्ति। आपके गीत गोविंद के पीछे ठाकुर जी पागल बने घूमते रहते हैं। और तो ठीक है, गीत गोविंद की इतनी महिमा है, मन तो खूब है हमारो, पर क्या बताएं। एक जगन्नाथपुरी में ब्राह्मण आए तो गीत गोविंद की महिमा उन्होंने सुनी, तो उन्होंने गीत गोविंद को कंठस्थ कर लिया। नित्य प्रतिदिन वो जो है गीत गोविंद गाने लगे। लेकिन वो जहां मुल्तान में रहते थे वहां एक मुगल रहता था, मुगल ऊपर वाले मकान पे मुगल रहता था, नीचे पंडित जी रहते थे। और ये रोज जो है गीत गोविंद को गाते थे। आहा, भाव प्रेम पूर्वक गीत गोविंद को गावे। तो मुगल रोज ड्यूटी पे जावे तो सीढ़ियों पे खड़े होके सुनता था रोज। एक दिन पंडित जी ने कहा कि आपको प्रिय लगता है ये? बोले हाँ। तो बोले हम आपको कंठस्थ, हम आपको सिखा देवें? सिखा दो भैया। सिखा दिया।
बोले आपको अर्थ पता है? बोले अर्थ तो हमें पता नहीं है, पर जब आप गाते हो तब बड़ा प्रिय लगता है। तो मुगल राजा के यहां पर सेनापति था वो मुगल, बोला महाराज इसका नियम क्या है? बोले बस जब भी गीत गोविंद गाओ तो आसन बिछा देना, स्वयं ठाकुर जी गीत गोविंद को सुनने आते। मुगल बोला महाराज हमसे सब नियम तो हो पाएंगे पर ये वालों नियम ना हो पाए, हम सेना में काम करते हैं, ड्यूटी हमारी लगी रहती है, हमें तो रोज घोड़ा पे बैठो रहने। अच्छा तो कोई बात नहीं, एक काम किया करो, घोड़ा पे बैठा करो तो जब गीत गोविंद गाया करो तो घोड़ा पे आगे वालों आसन ठाकुर जी यहां दे दिया करो। बोले ये हो जाएगा। अब उसने रोज की आदत कर ली, वो घोड़ा पे बैठे हो, कह दे अच्छा लो आओ जगन्नाथ महाप्रभु ठाकुर जी आगे बिराजो, अब हम गीत गोविंद सुना भी, और घोड़ा चलावे। धीरे धीरे ऐसो अनुभव और आभास होने लगो कि सच में जब ये गीत गोविंद गावे तो कोनो नन्हो सो छोरा मुंह ही की तरफ करके, मुगल की तरफ मुख करके, लावण्यमयी मूर्ति, मुस्कुरातो भव माधुर्य, एकदम घुंघराली लटे, एकदम कजरारी अखियां और बहुत प्यारो विग्रह, बिल्कुल मुस्कुरातो भव विग्रह आगे बैठ जावे और प्यार से सुनवे। एक दिन गड़बड़ हो गई, ये जल्दी में था तो भगवान को ठाकुर जी को जो है जगह देना, आसन देना भूल गया और घोड़े पे बैठ गया और चला जोर जोर से। और आदत में था ही कि जैसे ही घोड़ा चला सोई गीत गोविंद गाने लगा। गीत गोविंद गावे सोई ठाकुर जी पीछे पीछे भाग रहे हैं।